गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास 7 मैथ्स। प्रीवियस क्लास में हमने बेटा 5.1 को डिस्कस किया और 5.1 के बाद हमने एक्सपोनेंट और पावर के रूल्स के बारे में पढ़ा। क्या पढ़ा? पावर और एक्सपोनेंट के रूल्स के बारे में पढ़ा। आज हम 5.2 स्टार्ट करेंगे क्योंकि जो 7 और 8 जो प्रॉपर्टीज़ थे, जो लॉज थे, वो हमने प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट कर लिए थे। तो आ जाइए आज 5.2 को स्टार्ट करते हैं। आपको ध्यान से देखना है, समझना है। 5.2 स्टार्ट करने से पहले अपनी बुक ओपन कर लीजिए। मैं क्वेश्चन रीड करता हूँ, आप अपनी बुक में देखिए। बाय व्हाट नंबर शुड 2 की पावर -3 बी मल्टीप्लाई सो दैट द प्रोडक्ट इज 16। पहले क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि 2 की पावर -3 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ? मैंने कह दिया x से मल्टीप्लाई करो। तो आंसर कितना आ रहा है? आंसर आ रहा है 16। कितना आ रहा है आंसर? 16 आ रहा है। कि किससे मल्टीप्लाई किया जाए? कि भाई आपके 2 की पावर -3 है, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया x से और आंसर आ जाना चाहिए 16। तो चलो चेक करते हैं, ठीक है। लेट्स सी, 2 की पावर -3 मल्टीप्लाई x, ठीक है। 16 को आप यहाँ प्राइम फैक्टराइजेशन से कीजिए। 2 से करेंगे 8 बार, फिर 2 से करेंगे 4 बार, फिर 2 से करेंगे 2 बार और 1। तो कितनी बार? 2 की पावर 4। 2 की पावर 4। तो आप यहाँ लिखेंगे x इक्वल टू 2 की पावर 4, ये नीचे चला जाएगा 2 की पावर -3, 2 की पावर -3, ठीक है। अब आप आराम से देखिए, आप ध्यान से देखेंगे तो आपको नज़र आएगा कि 2 की पावर जो -3 है, क्या चीज़? 2 की पावर जो -3 है वो मल्टीप्लाई में था, अब कहाँ चला गया? वो अपॉन में चला गया। कहाँ चला गया? अपॉन में चला गया, ठीक है। अब हमने एक रूल पढ़ा था ऐसे, a की पावर m, a की पावर n, उसे आप क्या लिखते हो? a की पावर m - n लिखते हो। तो ऐसे ही हम इसे लिखेंगे। क्या लिखोगे आप? x बराबर 2 की पावर, आप ऐसे लिख लोगे 4 - 3। जब दोनों का बेस सेम हो 2 2, तो पावर क्या हो जाती है? माइनस, डिवाइड में, तो पावर क्या हो जाएगी? माइनस। तो ये आ जाएगा 2 की पावर 7। तो हमारा x बराबर आ गया 2 की पावर 7 आंसर। आ गई बात समझ में? लिख लीजिए आराम से। ये पहला क्वेश्चन था। आराम से समझ कर आपको नोट डाउन करना है। कोई जल्दी नहीं है, कहीं नहीं जाना। क्वेश्चन को बहुत इजीली, बहुत अच्छे से समझना है, फिर लिखना है अपनी नोटबुक में। आ गई समझ में? लिख लिया होगा आप लोगों ने, ठीक है। मैं इरेज करता हूँ, हम आगे बढ़ते हैं। देखिए ध्यान से समझना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, बाय व्हाट नंबर शुड बी मल्टीप्लाई सो दैट प्रोडक्ट इज 6 की पावर -1। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों एक ही हैं। मैंने फर्स्ट करवा दिया, मैं सेकंड भी करवा रहा हूँ। क्या लिखा हुआ है कि 3 की पावर -1 को किससे मल्टीप्लाई करूँ? मैंने कह दिया x से मल्टीप्लाई करो। तो आंसर कितना आ रहा है? आंसर आ रहा है 6 की पावर -1, ये आ रहा है आंसर। तो यहाँ से जब आप x निकालेंगे, x बराबर 6 की पावर -1 और ये हो जाएगा 3 की पावर -1, यही है। अब आप क्या करेंगे? आप गौर से देखेंगे, आप समझेंगे। तो यहाँ भी पावर -1, यहाँ भी पावर -1। ऐसे लिखा था a की पावर m, b की पावर m। क्या लिखा था? a/b की पावर m। पढ़ा था आपने कि दोनों बेस अलग अलग हों लेकिन पावर सेम हो तो एक पे ही आ जाता है। तो आप लिखेंगे x बराबर 6/3 की पावर -1। तो 3 से कट गया 2 बार, तो ये आ जाएगा 2 की पावर -1, जिसे आप लिखेंगे चेंज करके x बराबर 1/2। ये आपका फुल एंड फाइनल आंसर। आराम से लिख लीजिए, ध्यान से लिख लीजिए, समझ कर, ठीक है बेटा। इरेज करूँ? चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड आप कर लीजिएगा सेल्फ, सेम एज इट इज़, ऐसा ही है। क्वेश्चन नंबर 4 थर्ड आपका किस में हो गया बेटा? होमवर्क के लिए हो गया। क्या है आपका 4th? यूजिंग द लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। कौन से लॉज? जो हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़े। क्या थे? सिंप्लीफाई एंड राइट द आंसर इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। सिंप्लीफाई एंड द आंसर इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। पहला है -3 की पावर 5 मल्टीप्लाई -3 की पावर 2 मल्टीप्लाई -3 की पावर 1, ऐसा कुछ है। अब आप गौर से देखेंगे तो आप देख पाएंगे बेटा कि बेस तीनों का क्या है?
सेम है, तीनों किस में है, मल्टीप्लाई में। तो हमने पढ़ा है a की पावर m b की पावर m b की पावर n। जब दोनों का बेस सेम हो, बेस क्या हो, सेम हो, तो पावर मल्टीप्लाई करते सेम क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। यही पढ़ा है हमने एक्सपोनेंट के। तो लिखिए -3 -3 -3, तो -3 की पावर 5 + 2 + 1 ऐड कर दीजिए, -3 की पावर 8। अब इससे आगे भी करेंगे कि यहीं छोड़ देंगे। उसने बोला कि जो आंसर चाहिए वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चाहिए। एक्सपोनेंशियल मतलब बेस और पावर की फॉर्म में। तो ये हमारा क्या हो गया, फुल एंड फाइनल आंसर हो गया। आगे बात समझे। ऐसा ही नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 4 इसी का, -5 की पावर 2 की होल पावर 3 और -5 की पावर -3 की पावर 2, ऐसा कुछ है। ठीक है, ध्यान से समझना है, आराम से बिंदास होकर। सबसे पहले एक प्रॉपर्टी बताई थी, एक लॉ बताया था कि a की पावर m हो या a की पावर n की m हो, तो आप लिखोगे a की पावर mn, मतलब पावर की पावर हो, पावर की पावर हो, तो आप क्या करते हैं, पावर्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मल्टीप्लाई जब आपने कर दिया तो क्या आ जाएगा, समझिएगा। इसे लिखेंगे -5 की पावर 6, ठीक है, 3 × 2 = 6 मल्टीप्लाई -5 की पावर 3 × 2 = -6, क्योंकि माइनस का 3 है। अब क्या दोनों का बेस सेम है, दोनों का बेस सेम है, तो प्रॉपर्टी लगाओ कौन सी वाली, a की पावर m a की पावर n, तो a की पावर m + n। ठीक है, जैसे ही प्रॉपर्टी अप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा -5 की पावर, ऐड करो 6 + -6, ये आ गया -5 की पावर 0। और किसी की पावर 0 कितना बताया था मैंने आपको, किसी की भी पावर 0 कितना बताया था मैंने आपको, 1। कितना बताया था, 1। तो आराम से समझ कर लिख लीजिए बेटा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। डन, वेरी गुड। अब 4 में से 2 क्वेश्चन मैंने आपको सोल्व करा दिए। अब बचे हुए 2 आप कब करेंगे, होमवर्क में करेंगे। जो जो क्वेश्चन मैं लीव करता हूँ, जो जो मैं रहने देता हूँ, वो आपको होमवर्क में करना होता है। ये बात आप याद रखिएगा प्लीज़, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाइए, और लिखा हुआ है स्टेट ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स बताना है। पहला क्वेश्चन है आपका 3 × 5 की पावर 3 = 15 की पावर 3। ठीक है, हमें बताना है कि ट्रू है कि फॉल्स है। चलिए चेक करते हैं, पहले LHS निकालते हैं। 3 × 5 की पावर 3, 3 × 25 125, 5 की पावर 3 मतलब 125। मल्टीप्लाई कीजिए 3 से, 5 × 3 = 15, 173 375। ये तो चलो LHS आया। अब जरा RHS चेक करते हैं। RHS में क्या है, 15 की पावर 3। ये तो बहुत ज़्यादा आएगा, मल्टीप्लाई करके देखिए, 15 × 15 × 15, 25 तो यही हो गया बेटा, और 15 से बहुत ज़्यादा आ जाएगा। बहुत ज़्यादा आ रहा है तो आप क्या करेंगे, नॉट इक्वल, इक्वल नहीं है तो आप क्या करोगे, फॉल्स, ये गलत है, आपस में बराबर नहीं होंगे। तो ऐसे क्वेश्चन नंबर 5 आपको पूरा करना है। एक B वाला मैं और करवा देता हूँ, जिसमें क्या लिखा हुआ है देखिएगा ध्यान से। 2 की पावर 3 > 3 की पावर 2। 2 की पावर 3 हो गया 8 और 3 की पावर 2 हो गया 9। क्या 8 9 से बड़ा है क्या, आप कहेंगे नहीं, ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया। क्या हो गया मेरे बच्चे, फॉल्स हो गया। आगे बात समझ में, तो आराम से समझ के लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 के 2 क्वेश्चन मैंने आपके लिए छोड़े हैं, क्वेश्चन नंबर 5 के 2 क्वेश्चन भी मैंने आपके लिए छोड़े हैं। अब आप क्या करेंगे, अपनी बुक से नोटबुक में अपने अकॉर्डिंग 4th के दोनों क्वेश्चन, 5th के दोनों क्वेश्चन आप क्या करेंगे, सेल्फ करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। लेकिन आपने देखा हर एक क्वेश्चन के बाद, अभी जब मैंने 4 वाला क्वेश्चन सोल्व किया था तो उसमें हर बार प्रॉपर्टी का यूज़ कर रहा था मैं, हर बार लॉ का यूज़ कर रहा था। तो ऐसे ही आपको लॉज याद होने चाहिए। आप लिख लिख कर उनकी प्रैक्टिस कर लेना कि हाँ सतीश सर ने कहा था a की पावर m × a की पावर n, तो a की पावर m + n होता है ना। ऐसे समझ समझ के याद कीजिएगा, समझ समझ के लिखिएगा, तो आपके माइंड में क्या हो जाएंगे, सेटअप हो जाएंगे। आपको समझ में आ जाएगा हाँ ये ऐसे करने पर होता है। आ गई बात समझ में। तो हम नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे, एक्सरसाइज 5.2 में
ठीक है, तब तक के लिए आप घर रहो, सुरक्षित रहो, अपना ध्यान रखो, अच्छा खाओ। जल्दी आपकी ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट होंगी, जल्दी हम मिलेंगे स्कूल में, ठीक है बेटा। और जिन्होंने बुक सेट परचेज नहीं किया वो बच्चे बुक सेट परचेज कर लीजिए, ठीक है। थैंक यू सो मच बेटा।